जंगल में बहुत ज्यादा गर्मी थी। सब पक्षी अपने अपने घोंसलों में खुले आसमान के नीचे बैठे हुए थे। रानो चिड़िया भी अपनी बेटी गुड़िया के साथ घोंसले में बैठी हुई थी। गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, बहुत गर्मी लग रही है। ये तेज धूप तो मेरे मुंह को जला रही है। अभी तो इससे भी ज्यादा गर्मी होगी, फिर हम कैसे यहाँ रहेंगे। गुड़िया बेटी, कह तो तुम ठीक रही हो, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। रानो चिड़िया पास लगे बड़े पेड़ से एक बड़ा पत्ता तोड़ती है और सूरज के सामने लगा देती है। गुड़िया बेटी, गर्मी तो अभी भी है, लेकिन सूरज की किरणें तुम्हारे ऊपर नहीं आ रही। तुम थोड़ी देर यहाँ बैठो, मैं किसी के साथ कोई मशवरा करके आती हूँ। रानो चिड़िया अपने घोंसले से निकलती है और थोड़ी दूर ही कबूतर के घोंसले में जाती है और कबूतर से कहती है, कबूतर भाई, दिन ब दिन गर्मी तो बढ़ती ही जा रही है और हमारे पास कोई घर नहीं है, सिर्फ घोंसले ही हैं। लेकिन इन घोंसलों में रहना गर्मियों के मौसम में बहुत मुश्किल हो जाएगा, हमें कुछ सोचना होगा। हाँ रानो बहन, तुम ठीक कह रही हो। मैं ऐसा करता हूँ कि सारे पक्षियों को बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठा करता हूँ, वहाँ बैठकर सोचते हैं कि क्या करना है। ठीक है, आप जाएं, मैं भी बड़े पेड़ पर आ जाती हूँ। कबूतर अपने घोंसले से निकलता है और सबसे पहले तोते के घोंसले में जाता है और उसे सारी बात बताता है। हाँ कबूतर, मैं भी यही सोच रहा था, अगर हमने अभी से कोई बंदोबस्त ना किया तो गर्मियों के दिनों में बहुत मुश्किल हो जाएगी। हाँ, तुम जल्दी से बड़े पेड़ के नीचे आ जाना, मैं गोरी और कालू को भी बता आता हूँ। फिर कबूतर कौवों के पास जाता है। वो दोनों तो तेज धूप की रोशनी में भी आराम से सो रहे थे। उनका बेटा जग्गू भी उनके साथ सो रहा था। कबूतर आहिस्ता से बोलता है, गोरी, कालू, तेज धूप में ऐसे ही सोते रहोगे। पहले आपके कम काले रंग हैं जो और कर रहे हो धूप में लेटकर। गोरी की आंख खुल जाती है और वो सारी बात सुन लेती है। गंदी आंखों वाले कबूतर, क्या कह रहे थे तुम हमारे बारे में? अपनी चोंच देखी है? ऐसा लग रहा है जैसे 2 महीनों से ब्रश नहीं किया। इतनी बदबू आ रही है, पीछे हो जाओ हमारे घोंसले से। कबूतर अपनी इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता और कौवों को कुछ बताए बिना ही वहां से चला जाता है। कबूतर सीधा बड़े पेड़ की तरफ जाता है। वहां रानो चिड़िया, तोता और बुलबुल तीनों बैठे हुए थे। कबूतर मुंह बनाकर वहां बैठ जाता है। कबूतर यार, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा ऐसे मुंह क्यों बना हुआ है? और गोरी और कालू क्यों नहीं आए? मुझे तो लगता है ये गोरी और कालू से झगड़ कर आया है। मैं कहाँ झगड़ता हूँ, वो ही हमेशा मुझे गंदी आंखों का कहकर बुलाती है। आज के बाद मैं कभी भी गोरी से बात नहीं करूँगा। छोड़ो आप सब उन दोनों को, अब सोचो हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे गर्मी के दिन आराम से गुजर जाए। रानो, मैं एक बार बारिश के मौसम में इंसानों की बस्ती की तरफ गया था। वो सब बारिश से बचने के लिए अपने सर पर कुछ रख लेते हैं। अगर वो सब हम अपने घोंसलों पर लगा ले तो हमारे गर्मियों के दिन आराम से गुजर सकते हैं। हाँ, मुझे पता है, उसे छाता कहते हैं। चलो हम सब इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं। किसान की पत्नी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो हमारी मदद जरूर करेंगी। फिर सब दोस्त इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं। किसान की पत्नी अपने आंगन में बैठी चावल खा रही थी। वो किसान की पत्नी के पास जाकर बैठ जाते हैं। आओ आओ रानो चिड़िया, आज मेरी तरफ कैसे आना हुआ? क्या तुम सब चावल तो नहीं खाने आए? नहीं नहीं माँ जी। फिर रानो चिड़िया किसान की पत्नी को सारी बात बताती है। अच्छा, तो ये बात है, मेरे पास कुछ छाते पड़े हैं, आओ मैं आप सबको देती हूँ। किसान की पत्नी कमरे में जाती है और अलमारी में पड़े 4 छाते निकालती है और घर से बाहर आती है। वो एक एक छाता सब पक्षियों को दे देती है। सब पक्षी किसान की पत्नी का धन्यवाद बोलते हैं और अपना अपना छाता लेकर वहां से उड़ जाते हैं और जंगल वापस जाकर अपने अपने घोंसलों के ऊपर छाता लगा लेते हैं। मम्मा, हमारा घोंसला कितना अच्छा लग रहा है। अब तो हमारे घोंसले में बिल्कुल भी धूप नहीं आ रही। गुड़िया और रानो चिड़िया दोनों बातें कर रही थीं कि भागा भागा कबूतर रानो चिड़िया के पास आता है। रानो, रानो बहन, मेरा भोजन। क्या हुआ कबूतर? क्या हुआ आपके भोजन को? मेरा सारा भोजन किसी ने चुरा लिया। ये जरूर गोरी और कालू का काम होगा। कबूतर, आप चिंता ना करें,
मैं इसका अभी पता लगाती हूँ, आ मेरे साथ चलें। उधर गौरी कवि, कालू कौवा और उनका बेटा तीनों मिलकर मजे मजे से कबूतर का चोरी किया हुआ भोजन खा रहे थे। कितना मजे का दाना था, मजा ही आ गया खा के। अब हम मिलकर रानू चिड़िया का भोजन चोरी करेंगे। और जग्गू, तुम सीखा करो तुम्हारे मम्मा पापा कैसे भोजन चोरी करते हैं। उधर रानू चिड़िया और कबूतर दोनों लुहार पक्षी के पास बैठे हुए थे। लुहार पक्षी रानू चिड़िया को 4 फंदे बनाकर देता है। इसे अपने घोंसले के पास पड़े दाने के नीचे रख देना। अगर कोई आपका दाना चुराएगा तो इस फंदे में फंस जाएगा। फिर रानू चिड़िया और कबूतर वो फंदे लेकर वहाँ से चले जाते हैं और अपने अपने घोंसलों में लगा लेते हैं। रात हो जाती है। गौरी कवि और कालू कौवा अंधेरी रात में अपने घोंसले से निकलते हैं। आज वो दोनों रानू चिड़िया के घोंसले में आते हैं। गौरी कवि जैसे ही भोजन उठाने लगती है, उसकी पूंछ फंदे में फंस जाती है। मेरी पूंछ, कोई मेरी मदद करो, मेरी पूंछ फंदे से निकालो। शोर सुनकर कबूतर और तोता भी वहाँ आ जाते हैं। मैं मदद करता हूँ अपनी गोरी बहन की। हाँ, मेरा कबूतर भाई बहुत अच्छा है, जल्दी करो कबूतर, मेरी पूंछ फंदे से निकाल दो। कबूतर अपने हाथ में पकड़ी कैंची से गौरी कवि की पूंछ काट देता है। मेरी पूंछ, तेरा सत्यानाश हो कबूतर, गंदी आंखों वाले। गौरी कवि कबूतर को बुरा भला बोलकर अपनी काटी हुई पूंछ के साथ वहां से उड़ जाती है। अब ये काली कवि कभी नहीं आएगी हमारे घोंसलों के पास। अच्छा मजा चखाया कबूतर तुमने तो। चलो अब अपने घोंसले में जाकर सुकून की नींद सोते हैं। कबूतर और तोता वहां से चले जाते हैं और अपने अपने घोंसलों में आराम से सो जाते हैं। रानू चिड़िया भी अपनी बेटी के साथ सुकून की नींद सो जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। जंगल में हर तरफ आग लग गई थी। सारे पक्षी उड़ते फिर रहे थे। कुछ के घोंसले जल गए तो किसी के बच्चे आग की लपेट में आ गए। सारा जंगल वीरान हो गया। वहाँ एक चील बैठी रो रही थी। मैं तबाह हो गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरा परिवार खत्म हो गया, मेरे दोस्त सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, मैं अकेली रह गई, बिल्कुल अकेली। वो जंगल चीलों का जंगल था। सारा जंगल जल चुका था। एक चील ही बची थी जो जंगल में अकेली बैठी रोए जा रही थी। यहीं साथ वाले जंगल में बाकी पक्षी रहा करते थे। गुड़िया मेरी तरफ फेंको। गुड़िया जोर से बॉल को हिट करती है और वो बॉल जाकर नदी में गिर जाती है। गुड़िया, ये तुमने क्या किया? बॉल तो नदी में गिर गई, अब हम कैसे खेलेंगे? मैं अभी जाकर मम्मा को बताता हूँ। कुकू भाई, मैंने कौन सा जानबूझकर गिराई है, वो तो अचानक गिर गई। कुकू जल्दी से उठता है और अपनी मम्मा के पास जाता है। कुकू की मम्मा घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। मम्मा मम्मा, आज फिर गुड़िया ने बॉल नदी में गिरा दी है, अब मैं कैसे खेलूंगा? गुड़िया बेटी, मैंने आपसे कहा था कि ध्यान से खेलना। कुकू बेटा, अब तुम भी चुप हो जाओ, मैं कल आप दोनों को नई बॉल ला दूंगी। गुड़िया और कुकू चुप करके एक तरफ बैठ जाते हैं। सॉरी कुकू भाई, मेरी वजह से आज फिर हमारी बॉल पानी में गिर गई। कोई बात नहीं गुड़िया बहन, आपने कौन सा जानबूझकर गिराई थी। रानू चिड़िया अपने बच्चों को उदास देखती है तो उनके पास आती है। कुकू गुड़िया, चलो आज मैं तुम दोनों को फूलों के बागीचे में लेकर जाती हूँ। फूलों के बागीचे में? वहाँ तो एक झूला भी है। हाँ कुकू भाई, हम वहाँ खेल भी सकते हैं। वह सब फूलों के बागीचे की तरफ चले जाते हैं। रानू चिड़िया एक टोकरी भी साथ ले जाती है। गुड़िया और कुकू वहाँ खूब एंजॉय करते हैं। गुड़िया झूले पर बैठती है और कुकू उसे झूला देता है। थोड़ी दूर गुड़िया को झाड़ियाँ हिलती हुई महसूस होती हैं। कुकू भाई, वहाँ कुछ था। मम्मा मम्मा, इधर आए। रानू चिड़िया फूलों की टोकरी वहाँ रखती है और बच्चों के पास आती है। मम्मा
वहाँ झाड़ियों में कोई था। बच्चों परेशान मत हो, मैं जाकर देखती हूँ। रानू चिड़िया झाड़ियों की दूसरी तरफ जाकर देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं था। गुड़िया बेटी, यहाँ तो कोई भी नहीं है, तुम्हें कोई वहम हुआ होगा, चलो अब घर चलते हैं। रानू चिड़िया टोकरी उठाती है और बच्चों को साथ लेकर अपने घर की तरफ चली जाती है। वहाँ नीलो चील बैठी रो रही थी। मेरा परिवार भी कभी ऐसे ही खुश था। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। रानू चिड़िया वो फूल ले जाकर अपने घर के बाहर लगाने लगती है। बच्चे भी पास ही खेल रहे थे। गोरी कवि वहाँ आती है। रानो, आज फिर तुम अपने घर पर फूल लगा रही हो। तुम अपने घर को इतना सजाकर क्यों रखती हो? गोरी, तुम्हें पता है जब हमारी शादी हुई थी तो मैंने और मानो जी ने एक सपना देखा था कि हमारा एक सुंदर घर होगा जिसके हर तरफ फूल होंगे, खुशबू होगी और जंगल वाले हमारे घर को फूलों वाला घर कहकर पुकारा करेंगे। ऐसे कहते हुए रानू चिड़िया की आंखों में आंसू भर जाते हैं। अच्छा रानो बहन, जो ऊपर वाले को मंजूर, लेकिन सच ही तुम्हारा घर अब फूलों वाले घर से ही पहचाना जाता है। बहुत सुंदर लग रहा है तुम्हारा घर। यूं ही दिन गुजरते गए। एक दिन कुकू और गुड़िया नदी पर खेल रहे थे कि आज कुकू से बॉल नदी में गिर जाती है। ओहो, बॉल फिर से गिर गई। अब तो मम्मा हमें नई बॉल खरीद कर नहीं देंगी, मैं अभी निकाल कर लाता हूँ। कुकू आगे बढ़ता है। नहीं कुकू भाई, रुक जाओ। कुकू भाई। अचानक से कुकू नदी में गिर जाता है। गुड़िया रोने लगती है। बचाओ, बचाओ। पेड़ के पीछे छुपी हुई नीलो चील वहां आती है और जल्दी से कुकू को नदी से बाहर निकालती है। चील आंटी, हमें मत खाना, हम अभी बहुत छोटे छोटे हैं, प्लीज हमें मत खाना। तुम नदी में क्यों गए थे? मैं अपनी बॉल लेने गया था, मेरी बॉल। चील जल्दी से उड़ती है और कुकू की बॉल नदी से निकाल कर ले आती है। ये लो, ये लो तुम्हारी बॉल। शुक्रिया चील आंटी, आप बहुत अच्छी हैं। इतने में रानू चिड़िया भी दूसरी तरफ से भागी हुई आती है। हट जाओ यहाँ से, मेरे बच्चों को कुछ मत कहना। दुष्ट चील, चली जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। बच्चों, मेरे पीछे छुप जाओ। मम्मा, मेरी बात सुने, चलो यहाँ से जल्दी। रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से तेजी से उड़ जाती है। घर पहुंचकर गुड़िया सारी बात अपनी मम्मा को बताती है। अच्छा, बड़ी अजीब बात है, वरना ये चीलें कहाँ किसी की मदद करती हैं। और उस दिन झाड़ियों में भी यही चील थी। ये चील मेरे बच्चों का पीछा क्यों कर रही है? रानू चिड़िया अपने घर से बाहर निकलती है तो वो चील रानू चिड़िया के घर के बाहर खड़ी थी। चिड़िया, मैं बुरी चील नहीं हूँ, मेरी बात सुनो। मुझे गुड़िया और कुकू ने सारी बात बताई है, मगर आप हमारे घर। चिड़िया, मेरा परिवार आग की नजर हो गया। मेरा भी तुम्हारी ही तरह एक सुंदर और खूबसूरत घर था, 2 बच्चे थे। मैं बर्बाद हो गई। तुम्हारे घर को देखकर मुझे अपने घर की याद आती है। तुम्हारे बच्चों में मुझे अपने बच्चे दिखाई देते हैं। मुझे गलत मत समझना। चील रो रही थी। रानू चिड़िया की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। चील दी, अगर आप चाहो तो आप मेरे साथ रह सकती हो। नहीं चिड़िया, अगर तुम इजाजत दो तो मैं तुम्हारे घर के पास एक घोंसला बना लूंगी। मैं तुम्हारे घर की रौनक देखकर खुश रह लूंगी। फिर वो चील हर वक्त गुड़िया और कुकू के साथ रहने लगती है। वो उनके साथ खेलती और अपने पंखों में लेकर उन्हें ऊंचे आसमान में उड़ती। रानो, ये मैं क्या देख रही हूँ? तुमने एक चील से दोस्ती कर ली है। गोरी, वो चील बहुत दुखी है और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये नहीं हो सकता। चील चील होती है और ये चीलें कभी किसी की सगी नहीं होती। गोरी कवि जंगल के सब पक्षियों को जमा कर लेती है। निकालो निकालो, उस चील को जंगल से निकालो। चील भी वहां आ जाती है। निकालो, चील को बाहर निकालो। तुम सब मत लड़ो, मैं कल सुबह यहाँ से चली जाऊंगी। रात होने वाली है,
आज की रात मुझे यहाँ रहने दो। गुड़िया और कुकू रोने लगते हैं। नहीं, आप हमें छोड़कर नहीं जाएंगी, आप हमारे साथ रहेंगी। हम चील आंटी को नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। उन सब की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अभी वो सब बातें ही कर रहे थे कि वहाँ दो बड़ी शिकारी चीलें आ जाती हैं। इससे पहले कि वो चीलें पक्षियों को नुकसान पहुंचाती, नीलो चील आगे बढ़ती है और उन चीलों को मारने लगती है। चीलों में बहुत लड़ाई होती है। आखिरकार वो शिकारी चीलें वहाँ से भाग जाती हैं। नीलो चील बहुत ज़्यादा घायल हो गई थी। सब पक्षी नीलो चील के पास आते हैं। चील दी, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें अपना दुश्मन समझा, मगर तुम तो हमारी मुहाफिज निकली। चील दी, आप हमारे साथ ही रहोगी। गुड़िया और कुकू खुश हो जाते हैं और नीलो चील उन सब पक्षियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।